हमारी कहानी का नाम पहचान है, चैप्टर 4। आज प्रतिभा बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा ही खुश थी। उसकी खुशी एक्चुअली समाई नहीं समझ रही थी। आज उसके पास एक ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी को महसूस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। सामान पैक करते करते जब रूबी से वो बात कर रही थी, उसके टच को फील कर रही थी, रोमांचित हो रही थी, एक एक एनर्जी महसूस कर रही थी। इतनी खुशी तो उसको शायद अपनी पढ़ाई के लिए भी नहीं मिली होगी, जब वो काफ़ी अच्छे नंबरों से टॉप करती थी, या कोई उसकी तारीफ करता होगा। वो हमेशा ऐसे डली, अच्छा ओके फाइन। लेकिन आज वो शायद इतना खुश तो उसने अपने आप को खुद को भी कभी नहीं देखा होगा। उसको खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसे अपनी पहचान मिली। वो लकी रही जो इतना सब कुछ सहन करने के बावजूद आज सबसे ज़्यादा खुश है। लोगों के डाइवोर्स होते, लोग रोते हैं, गालियां देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन प्रतिभा उसको थैंक यू बोल रही है और सामान पैक कर रही है। और वो आदमी भी ऐसे ही कुछ सोच रहा है, क्या है पागल हो गई है क्या, कोई झटका वटका लग गया है क्या, समथिंग लाइक दैट। लेकिन उसको क्या पता कि प्रतिभा को क्या मिल गया है। सामान पैक करते करते उसको पता ही नहीं चला कितना लंबा टाइम निकल गया। रूबी उसकी मदद कर रही थी, पड़ोसी उसकी मदद कर रहे थे, कोई चाय लेके आ रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई नंबर एक्सचेंज कर रहा है, कोई नसीहतें दे रहा है कि दोबारा शादी ज़रूर करना, ये वो फलाना ढिकड़ा, पता नहीं क्या 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 क्या। सब लोग कंसर्न हो गए थे, क्योंकि सब लोग प्रतिभा को बहुत प्यार करते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उनको पता था कि उसकी गलती नहीं है। लेकिन प्रतिभा को इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं था। उसके लिए जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसका दिमाग एक तरफ रूबी के उस टच और उस फीलिंग से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। पता नहीं क्या पैकिंग कर रही थी, क्या सोचा था और क्या हो रहा था। उसके दिमाग में था वो रायपुर जा रही है, जयपुर जा रही है, जोधपुर जा रही है, वो कहाँ जा रही है, वो एग्जैक्टली जा कहाँ रही है, उसको तो ये भी नहीं पता था। उसको ये पता था। अब उसकी एक्चुअल न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, और उसे क्या क्या करना है उसका दिमाग उस टास्क को सॉर्ट कर रहा था। लाइक कुछ करियर के लिए सोचेगी जो उसने आज तक नहीं सोचा, बिजनेस करेगी या जॉब ज्वाइन करेगी, टीचर बन जाएगी तो जॉब में क्या करेगी, कोई बैंक ज्वाइन करेगी या पापा की मदद से कहीं पर जॉब पे लगेगी। इतनी सारे ऑप्शंस थे और सिर्फ क्वेश्चन थे, जवाब नहीं थे। और एक्चुअली वो जवाब ढूंढ ही नहीं रही थी। उसको ये पता था रूबी तो शायद उसकी ज़िंदगी में नहीं हो सकती, वो तो बच्ची है। लेकिन अब कोई होगी, 110% पे कोई होगी जिसे वो प्यार करेगी, जिसके लिए वो जिंदा रहेगी, जिसके लिए उसे करियर सेट करना ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी को कई चीज़ें सोचना ज़रूरी है। वो पुरानी प्रतिभा नहीं है। वो पुरानी प्रतिभा तो कब की मर गई। ये नई प्रतिभा है, नई सोच के साथ है। तो इसको अपनी ज़िंदगी प्लान करनी है, इसे सब कुछ प्लान आउट करना है। सामान पैक हुआ, कब सामान रायपुर पहुंच गया, कब सामान वो रायपुर पहुंच गई। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि क्या करना चाहिए। कोई कॉफ़ी हाउस खोले, कोई शरबत का बिजनेस कर ले, कोई अचार वचार डाल ले, या कुछ कुछ और प्लान करे, कुछ जिम खोल ले। बस यही चल रहा था। जो जो उसको आता था, जो जो वो कर सकती थी, क्योंकि उसने शादी से पहले काफ़ी पतली हो गई थी, तो उसको वो भी जिम आता था। मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, उसका दिमाग वही चल रहा था। वो घंटों की जर्नी पता ही नहीं कहाँ चली गई। पड़ोसियों ने खाना भी पैक करके दिया था, लेकिन उसको होश ही नहीं रहा कि उसको खाना भी खाना था। उसके दिमाग में सिंपल एक बात थी कि अब मैं कुछ करूँगी। रूबी का चेहरा तो था, क्योंकि वहाँ उसको वो फीलिंग हुई जो उसको कभी ज़िंदगी में नहीं हुई। बस अब उसको रूबी जैसी ही एक लड़की चाहिए, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त होगी, जिसको वो प्यार करेगी और जिसके लिए वो ज़िंदगी में ज़िंदा रहेगी, जिसके लिए वो अपनी ज़िंदगी जिएगी।
और जहाँ भगवान पे और यकीन हो गया उसको, इतना पहले नहीं था लेकिन अभी और हो गया। वो सब चीज़ें सिर्फ पॉजिटिव थी। माँ वेट कर रही थी बड़ी उदास होके, बेटी आ रही है, लेकिन उनको क्या पता बेटी नहीं आ रही और प्रतिभा एंटर होती है। प्रतिभा तो प्रतिभा थी ही नहीं, वो खुश थी। माँ बाप भी चलो थोड़े ठीक सुकून में चले गए, हाँ चलो ठीक है भाई, बेटी हमारी खुश है। घर में गई, सब चीज़ें उसने सेट की। एक दिन, 2 दिन, कुछ दिन उसने रेस्ट किया क्योंकि वो ज़रूरी था। और फिर अपनी माँ से बात किया क्या करना चाहिए। माँ ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट, बेटा तेरे को जो करना है वो कर, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और प्रतिभा सबसे पहले बाहर गई और उसने अपने बाल कटवा लिए, काफ़ी लंबे बाल थे और खूबसूरत थे, बॉय कट बाल कर लिए, जो वो सूट में और वैसे रहती थी। भारी शरीर होने के बावजूद उसने टी शर्ट, जेंट्स की टी शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, लोअर्स ऑर्डर कर दिए। अब वो प्रतिभा एक इतनी चेंज पर्सनालिटी थी कि उसे कोई नहीं पहचान सकता था। ये वो थी जैसे तितली जब कोकून में होती है और वहाँ से जब बाहर आती है तो इतना छोटा सा कोकून होता है, और जब उससे बाहर आती है तो इतनी बड़ी तितली होती है। आज वो तितली बन गई थी, आज उसकी रियल पहचान हुई थी। वो पहचान की मोहताज नहीं है। दोस्तों, हम सबके अंदर भी ऐसे ही एक तितली है, एक डिफरेंट कैरेक्टर है। शायद कुछ लोगों ने तो पहचान लिया होगा, पर कुछ लोगों की पहचान उनसे अभी तक नहीं हुई है। ये शॉर्ट स्टोरी शायद उस पहचान को थोड़ा सा धक्का दे आगे की तरफ, कि आप पहचाने अपने आप को, अपने वजूद को, अपनी सोल को, क्या चाहते हैं आप लोग। और जिस दिन आपकी पहचान होगी, दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्तियों में आपका नाम आएगा, जैसे प्रतिभा का है। आई एम सो हैप्पी, और हम सबकी तरफ से प्रतिभा को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ उसके फ्यूचर के लिए। सो हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, इस शर्त के साथ कि हम सब अपनी पहचान करेंगे, चाहे वो कैसी भी हो, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। आई एम सो हैप्पी फॉर हर, एंड मुझे उसका फ्यूचर दिख रहा है, खुशहाल फ्यूचर। और जैसे ही अगर प्रतिभा को कोई सही इंसान मिलती है सॉरी, और वो शादी करती है, तो आप लोगों को पहले से ही इनविटेशन दिया जा रहा है, आइएगा ज़रूर। तब तक के लिए शब्बा खैर, आप खुश रहे, आबाद रहे, बाय बाय।